सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये हम लोगों का फोर्थ वीडियो। इससे पहले भी जो है 3 वीडियो आ चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है क्या। तो कोई ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के बदले प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोगों से सबसे पहले क्या पूछा गया है कि अनुचित बात के लिए आग्रह। तो अनुचित बात के लिए आग्रह इस अर्थात जो बात उचित नहीं है, जो बात सही नहीं है, उसके लिए आग्रह कहना क्या कहलाता है? दुराग्रह। क्या कहलाएगा? दुराग्रह। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला। तो अंडे से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? अंडज। उसके बाद है आकाश को चूमने वाला। तो आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी। उस नेक्स्ट है अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, तो ये क्या हो जाएगा? निर्यात। नेक्स्ट है अपनी हत्या स्वयं करना। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी हत्या स्वयं करना क्या कहलाता है? आत्महत्या। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। उसके बाद है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। अर्थात अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, जिसको जैसा अवसर मिला वह व्यक्ति जिसको जैसा अवसर मिला वो उसी अवसर के अनुसार अपने आप को बदल देता है, तो वो क्या कहलाएगा? अवसरवादी। उसके बाद है अच्छे चरित्र वाला। तो अच्छे चरित्र वाले को हम लोग सच चरित्र कहेंगे। सच चरित्र वाला अर्थात अच्छे चरित्र वाला। उसके बाद है आज्ञा का पालन करने वाला। तो आज्ञा का पालन करने वाला क्या कहलाएगा? आज्ञाकारी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में क्या है? तो अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या आ जाएगा? निर्यात। उसके बाद है अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। फिर है अत्यंत सुंदर स्त्री। तो अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहेंगे। अत्यंत सुंदर स्त्री क्या कहला गई? रूपसी। उसके बाद है आकाश को चूमने वाला। तो फिर आया आकाश को चूमने वाला, तो क्या कहेंगे? गगनचुंबी। आकाश चुंबी भी होगा और गगन चुंबी भी होगा। उसके बाद है आकाश में उड़ने वाला अर्थात पक्षी। तो आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाएगा? नभचर। जो आकाश में उड़ सकता है वो क्या है? नभचर। फिर है आलोचना करने वाला। तो आलोचना करने वाला क्या आ गया? आलोचक। आलोचना करने वाला आलोचक। नेक्स्ट है आशा से अधिक। तो आधा आशा से अधिक क्या आ जाएगा? आशातीत। आधा आशा से अधिक आशातीत। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है? तो आगे होने वाला। तो आगे होने वाला क्या हो जाएंगे? भावी। जैसे कि पहले होते क्या थे कि भावी राजा अर्थात होने वाले राजा। तो आगे होने वाला क्या हो गया? भावी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में है आँखों के सामने। तो आँखों के सामने क्या आ गया? प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आँखों के सामने प्रत्यक्ष। उसके बाद है आँखों से परे। तो परोक्ष या फिर आँखों के परे। तो आँखों से परे परोक्ष और आँखों के सामने प्रत्यक्ष। फिर है अपने परिवार के साथ अर्थात जो अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, फिर अपने परिवार के साथ है। तो अपने परिवार के साथ क्या हो गया? सपरिवार। अपने परिवार के साथ सपरिवार। फिर है आशा से अतीत अर्थात आशा से अधिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा आशा से तीत, यहाँ क्या है? आशा से तीत। अतीत मतलब अधिक, तो आशा से अतीत क्या हो गया? आशातीत। फिर यहाँ नेक्स्ट है आकाश या गगन चूमने वाला। तो आकाश चूमने वालों को हम लोग क्या कहेंगे? आकाश चुंबी। और गगन चूमने वाला गगन चुंबी। नेक्स्ट है आलोचना करने वाला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आलोचना करने वाला क्या हो गया? आलोचक। उसके बाद है आलोचना के योग्य। जो व्यक्ति आलोचना करने के योग्य है तो वो क्या हो गया? आलोच्य। तो यहाँ पे क्या है? आलोचना करने वाला, जो आलोचना करता है वो क्या हो गया? आलोचक। और जिसकी आलोचना की जाती है, जो आलोचना करने के या फिर जो आलोचना के योग्य है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आलोच्य। फिर है आया हुआ। तो आया हुआ क्या हो गया? आगत। आया हुआ आगत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में है अवश्य होने वाला अर्थात जैसे कि हमें पता ही है कि ये चीज़ होगी ही। अवश्य होने वाला अर्थात जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य उदय होगा।
और सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा भी आएगा, रात्रि भी होगी। तो अवश्य ये जो चीज़ें क्या है, ये अवश्य होने वाली है। तो अवश्य होने वाला अवश्यम भावी हो जाता है। तो अवश्य होने वाला अवश्यम भावी। नेक्स्ट है अत्यधिक वृष्टि। तो अत्यधिक वृष्टि क्या आ गया, अतिवृष्टि। अत्यधिक वृष्टि तो अतिवृष्टि, कम वृष्टि होना तो अल्पवृष्टि। ठीक है। उसके बाद है अपने बल पर निर्भर रहने वाला। अपने बल पर निर्भर रहने वाला क्या कहलाएगा, तो स्वावलंबी, जो अपने बल पर निर्भर है। तो अपने बल पर या फिर इंडिपेंडेंट रहने वाला क्या हो जाएगा, स्वावलंबी। नेक्स्ट है अचानक हो जाने वाला। अचानक हो जाने वाला वो क्या है, आकस्मिक, जो अचानक रूप से कोई घटना घटित हो जाए, तो अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। नेक्स्ट है आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक को हम लोग क्या कहेंगे, आधोपांत। आदि से अंत तक आधोपांत। फिर है आगे का विचार करने वाला, तो अग्रसोची, जो आगे का सोचता है तो क्या हो गया, अग्रसोची। तो आगे का विचार करने वाला अग्रसोची। फिर है आढ़ंत का व्यापार करने वाला, या फिर आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आवश्यकता से अधिक वृष्टि, जैसे कि यहाँ तक अत्यधिक वृष्टि या फिर आवश्यकता से अधिक वृष्टि, तो भी हम लोग क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। अर्थात वृष्टि ने जो है अति कर दी, कहते ना अत कर दी, तो अतिवृष्टि। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है अधिकार या कब्जे में आया हुआ। किसी चीज़ पर हम लोगों ने अधिकार कर लिया या फिर अपने कब्जे में ले लिया, तो जो चीज़ हमारे अधिकार या कब्जे में आती है, तो अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो क्या हो जाएगा, अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। नेक्स्ट है अन्य से संबंध ना रखने वाला। जो अन्य से संबंध ना रखने वाला, जो अन्य से संबंध ना रखता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अन्याय। अन्याय। नेक्स्ट है अभिनय करने वाला। तो अभिनय करने वाला अभिनेता, और अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। तो यहाँ क्या है, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस शक्ति को समझने का अभाव है, अर्थात जो ये ना समझ पाए कि आखिर अच्छा और बुरा है क्या, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अविवेकी, अर्थात जिसमें विवेक ना हो। तो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेकी। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना क्या हो जाता है, अंशदान। अपने अंश का दान करना, अर्थात अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दे देना। नेक्स्ट है अनुकरण करने योग्य। तो अनुकरण करने योग्य क्या कहलाएगा, अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। उसके बाद है आत्मा वह परमात्मा का द्वैत्व, अर्थात अलग अलग होना ना मानने वाला। जो आत्मा और परमात्मा को अलग ना मानता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अद्वैतवादी। अद्वैतवादी, जो एक ही ईश्वर पे, आत्मा और परमात्मा दोनों को एक मानते हैं और एक ही ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। तो आत्मा व परमात्मा का द्वैत्व, अर्थात अलग अलग होना ना मानने वाला क्या कहलाएगा, अद्वैतवादी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है अल्प अर्थात कम वेतन भोगने वाला या फिर पाने वाला। तो अल्प वेतन पाने वाला या फिर अल्प वेतन भोगने वाला क्या कहलाएगा, तो अल्प वेतन भोगी। अल्प वेतन भोगी। नेक्स्ट है अध्ययन अर्थात पढ़ना। अध्ययन अर्थात पढ़ना, तो अध्ययन का काम करने वाला। तो पढ़ना का कार्य, अर्थात हम लोग जो है स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, तो अध्ययन का काम करने वाला अध्यायता। और अध्यापन अर्थात पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक। तो क्लियर है। तो अध्ययन का काम करने वाला अर्थात जो पढ़ता है, तो अध्ययन का काम करने वाला अध्यायता, और अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक। नेक्स्ट है आँख से झुलसा हुआ। आँख से झुलसा हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अनल गंध, अनल गंध। तो आँख से झुलसा हुआ, अनल गंध। नेक्स्ट है अपने प्राण आप लेने वाला। अपने प्राण अपने आप लेने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, आत्मघाती। यहाँ क्या था, आत्महत्या करने वाला, आत्महत्या, जो अपनी आत्मा की खुद हत्या कर दे तो आत्महत्या।
और अपने प्राण अपने आप लेने वाला तो आत्मघाती। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, तो अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा, आर्थिक। उसके बाद है आदि से अंत तक, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए बार बार आ रहा है। तो आदि से अंत तक अधोपांत, आदि से अंत तक अधोपांत। फिर नेक्स्ट है आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड, जाने वाला लिपिक। तो आशुलिपि जाने वाला लिपिक, उसे क्या कहेंगे, आशुलिपिक, आशुलिपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इच्छाचारी, जो अपने इच्छा पे चलता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी। नेक्स्ट है आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकाने वाला। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओहार। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकाने वाला कपड़ा ओहार। नेक्स्ट है यहाँ पे अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम लोग क्या कहेंगे, औरस या फिर औरस पुत्र। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, जो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता। तो अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला क्या कहलाएगा, किनिक्त वैवीय मूढ़। उसके बाद है अधिक दिनों तक जीने वाला। तो अधिक दिनों तक जीने वाला क्या आ जाएगा, चिरंजीवी। जैसे कि चिरंजीवी कौन है, हनुमान जी, उन्हें वो जो है चिरंजीवी में आते हैं। तो अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। उसके बाद है अन्न को पचाने वाली जठर अर्थात पेट की अग्नि। पेट की अग्नि को हम लोग क्या कहेंगे, जठर। तो अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि अर्थात पेट की अग्नि, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जठराग्नि, जठराग्नि। तो अन्न को पचाने वाली जठ की अग्नि जठराग्नि। नेक्स्ट है अपनी झक अर्थात अपनी धुन में मस्त रहने वाला को क्या कहेंगे, झक्की। तो अपनी धुन या फिर अपने झक में मस्त रहने वाला झक्की। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा, तो आंवला, हरर वह बहेड़ा। तो आंवला, अहर वह बड़हला तीनों साथ में मिलकर क्या बनते हैं, तो त्रिफला। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। और यह नेक्स्ट में अनुचित या बुरा आचरण करने वाला। तो अनुचित या बुरा आचरण करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो दुराचारी। उसके बाद है अपराध और उन पर दंड देने की नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न। तो अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या आ जाएगा, दंड संहिता, दंड संहिता। उसके बाद है अभी अभी जन्म लेने वाला। तो अभी अभी जन्म लेने वाला क्या जाता है, नवजात शिशु। तो अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। उसके बाद है आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय क्या आ जाएगी, बहुमत। उसके बाद है अपना हित चाहने वाला। तो अपना हित चाहने वाला क्या हो जाता है, स्वार्थी। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, तो सव्य सेवक। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला सव्य सेवक। उसके बाद है अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। जो अपने देश से प्यार करता है तो अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। नेक्स्ट है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला क्या आ जाता है, देशद्रोही। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे पूछा है आँख की बीमारी। तो आँख की बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। दृष्टि आँख और बीमारी दोष। तो आँख की बीमारी दृष्टि दोष। नेक्स्ट है अपने पति के प्रति अन्य अनुराग रखने वाली, अनन्य अनुराग रखने वाली। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पतिव्रता। तो अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता। नेक्स्ट है अपने पद से हटाया हुआ। तो अपने पद से हटाया हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदच्युत, पदच्युत। तो अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। उसके बाद है अपने को पंडित मानने वाला। तो जो अपने आप को पंडित मानते हैं तो अपने को पंडित मानने वाला पंडितन
मयन हो जाएंगे, क्या उस समय क्या कहेंगे, पंडितमय। फिर है आटा पीसने वाली स्त्री, तो आटा पीसने वाली स्त्री क्या आ जाएगी, पीसनहारी। उसके बाद है आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला, आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला, अर्थात हर चीज़ का हिसाब रखने वाला। तो आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला क्या जाता है, लेखाकार। फिर है अपने परिवार के साथ है जो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो अपने परिवार के जो साथ है उसमें क्या कहेंगे, सपरिवार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ क्या पूछा गया है, तो अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला। तो अपने बल पर निर्भर रहने वाला क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंट है, तो स्वावलंबी। फिर है यहाँ पे अविवाहित लड़की, तो अविवाहित लड़की को हम लोग क्या कहेंगे, कुंवारी। अविवाहित लड़की कुंवारी, या फिर उसे हम लोग बालिका भी कहते हैं जो, या फिर अविवाहित बालिका या फिर अविवाहित लड़की हो जाती कुमारी। और जो विवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुश्री। जो विवाहित होती है उसे सुश्री, नहीं, जो विवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्रीमती। सॉरी, जो विवाहित स्त्री होती है वो क्या हो जाती है, श्रीमती। और सुश्री कौन होती है, तो जो 14 प्लस की होती है और जिनका विवाह नहीं हुआ होता, तो वो क्या हो जाएगी, सुश्री। नेक्स्ट है यहाँ पे अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, तो अभी क्या चल रहा है, अभी पूस चल रहा है, तो अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु क्या आ जाती है, हेमंत। नेक्स्ट है ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त। चलो उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए, अर्थात ऊपर कहे हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। उसके बाद है ऊपर आने वाला श्वास, तो ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। फिर है ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जाने वाला क्या होगा, उग्रगामी, उग्रवगामी। तो ऊपर की ओर जाने वाला उग्रवगामी। नेक्स्ट है ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को हम लोग कहेंगे ऊर्ध्व श्वास, ऊर्ध्व श्वास। नेक्स्ट है उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उपचार या फिर ऐसे ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वो क्या हो जाता है, औपचारिक, औपचारिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ क्या है, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कहा हुआ तो उपयुक्त, तो ऊपर लिखा गया तो ऊपरी लिखित, सॉरी, तो ऊपर लिखा हुआ ऊपरी लिखित। उसके बाद है उसी समय का, तो उसी समय अर्थात तत्कालीन, जैसे कि हम लोग ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते तत्कालीन टिकट का, तो उसी समय का क्या आ जाएगा, तत्कालीन। उसके बाद है ईश्वर में आस्था रखने वाला, तो ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता अर्थात ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। तो ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। उसके बाद है इतिहास का ज्ञाता, तो अतिहासज्ञ, इतिहास के ज्ञाता को हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास का ज्ञाता, तो अतिहासज्ञ। उसके बाद है इंद्रियों को जीतने वाला, तो जो अपनी पूरी इंद्रियों को जीत ले, तो इंद्रियों को जीतने वाला क्या जाता है, जितेंद्रिय। नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जो इंद्रियों की जो ऐसी चीज़ें हैं जो इंद्रियों के पहुंच के बाहर है, तो अतीतेंद्रिय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, या नेक्स्ट में क्या है, तो इतिहास से संबंध रखने वाला, जो इतिहास से संबंध रखता है, तो इतिहास से संबंध रखने वाला क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक। उसके बाद है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इंद्रियों को वश में करने वाला, जो इंद्रियों को वश में करे, तो इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत। इंद्रजीत ने जो है वो इंद्र को भी जीता था, तो इसीलिए इसे इंद्रजीत भी कहते हैं। और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, तो इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है, तो इंद्रिया विग्रह, इंद्रिया विग्रह। नेक्स्ट है इतिहास को जानने वाला, तो इतिहासज्ञ, या फिर अभी हम लोग पढ़ा था इतिहास का ज्ञाता या फिर इतिहास को जानने वाला, तो इतिहासज्ञ। नेक्स्ट है इस लोक से संबंधित, तो ऐहिक, इस लोक से संबंधित को क्या कहेंगे, ऐहिक। उसके बाद है इंद्रजाल करने वाला, तो इंद्रजाल करने वाला को क्या कहेंगे, ऐन्द्रजालिक,
ऐन्द्रजालिक। उसके बाद है इंद्रियों से संबंधित, तो इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित चीज़ों को क्या कहेंगे, ऐन्द्रिक। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ हमारा, इस लोक से संबंध रखने वाला, तो अहलौकिक, इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक। उसके बाद ईश्वर या स्वर्ग का खजाची, ईश्वर या स्वर्ग का खजाची, तो वो क्या है, कुबेर। किसे हम लोग कहेंगे, तो कुबेर को कहेंगे। नेक्स्ट है इस्लाम पर विश्वास ना करने वाला, इस्लाम पर विश्वास ना करने वाला क्या आ जाएगा, दौहित्र या फिर नाती। उसके बाद है ईश्वर द्वारा भेजा जाने वाला, तो ईश्वर द्वारा भेजा जाने वाला दूत क्या हो जाएगा, काफिर। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है, तो इंद्रपुरी की वैश्य, तो इंद्रपुरी की वैश्य को हम लोग क्या कहेंगे, अमरांगना, अमरांगना। उसके बाद है इंद्र का महल, तो इंद्र के महल का क्या नाम था, तो वैजयंत, तो इंद्र का महल वैजयंत। उसके बाद है इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से संबंधित चीज़ को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।